अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा अपना आधार है जनसंख्या कारक। देखिए जनसंख्या कारक में, यानी दूसरा अपन देखें तो जनसंख्या कारक, अपन ने पहला पढ़ा, क्या पढ़ा, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए विभिन्न देशों में देखें तो जनसंख्या के आकार, वितरण और उसकी विविधता भी व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी विभिन्न देशों में देखें तो जनसंख्या का जो आकार है, कि कई देशों पर, कई देश के अधिक बसे हुए, सघन बसे हुए, कई देशों में देखिए जनसंख्या क्या है, कम है। वितरण में देखें तो कई क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक मिले किसी देश में, और कई क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ जनसंख्या घनत्व देखें क्या होता है, बहुत कम होता है। उसकी विविधता, यानी उसमें किस प्रकार की विविधता, विविधता मतलब कहने का मतलब जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की व्यापार की वस्तुओं को खरीद सकती है, कितने उनमें सामर्थ्य है, तो वस्तुओं के प्रकार और उसकी जो मात्रा होती है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जनसंख्या का कारक में देखें तो विभिन्न देशों में जनसंख्या का जो आकार होता है, उसका वितरण होता है, उसकी जो विविधता होती है, यानी किस प्रकार की उसमें भिन्नता है, वो व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार, यानी जो व्यापार होता है उसकी वस्तुओं किस प्रकार है, किस प्रकार की वस्तुएं वो खरीदना चाहती हैं, किस प्रकार की उनकी आवश्यकता है, कितने वो समर्थ हैं खरीदने में, और उसकी जो मात्रा है, किस प्रकार की वस्तुएं वो खरीद सकते हैं, कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं, उनके क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें भी दो कारक पढ़ेंगे पर, पहला है सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। सांस्कृतिक का देखिए कि विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए, यानी अलग अलग संस्कृतियां जो विश्व में हुई उसमें कला, यानी जो कलाकारी थी, कला जिस प्रकार की वस्तुएं कई राष्ट्रों में प्राचीन काल से बनती थी। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प हाथ से किसी वस्तु को बनाने के जो अलग अलग रूप क्या हुए, विकसित हुए, जिन्हें पूरे विश्व भर में सराहा जाता था। सराहने का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होती थी। जैसे उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पार्सलिन, यानी चीन में देखें तो विश्व प्रसिद्ध उत्तम कोटि कोटि उसकी गुणवत्ता अच्छी थी, पार्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन था। दूसरा ब्रोकेड, किमखाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा, या ईरान के कालीन जो खेस होते थे बड़े, उस वो प्रसिद्ध थे। जबकि उत्तरी अफ्रीका का देखें चमड़े का काम होता था। या इंडोनेशिया में देखें तो बाटिक या छींट वाला जो बहुमूल्य वस्त्र था वो हस्तशिल्प के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। यानी कहने का मतलब इन देशों में ये प्राचीन काल से इस प्रकार की जो वस्तुएं थी, जो कला थी, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और यहाँ पर इन वस्तुओं का क्या होता था, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। हाथ के द्वारा ये वस्तुएं क्या होती थी उस समय, बनाई जाती थी। यानी पूरे विश्व में क्या होता था उस समय, इनका आयात और निर्यात किया जाता था। तो पहला कारक क्या है, सांस्कृतिक कारक, कि किसी भी राष्ट्र में देखें, किसी भी देश में देखें या विशिष्ट संस्कृतियों में देखें तो कला और हस्तशिल्प, यानी जो कला थी, जिस प्रकार की कला वहाँ पर वस्तुएं बनती थी, जो हस्तशिल्प से वस्तुएं बनाते थे, हाथ के जो कारीगर थे किस प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, उसके स्वरूप क्या हुए थे, विकसित हुए थे। और पूरे विश्व भर में देखें तो उन्हें सराहा जाता था, यानी प्रशंसा उनकी होती थी। उदाहरण के स्वरूप देखें तो चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पार्सलिन, यानी चीन द्वारा निर्मित देखें तो उत्तम कोटि का, यानी जिसकी मात्रा अच्छी थी, गुणवत्ता अच्छी थी, चीनी मिट्टी का बर्तन, ब्रोकेड, किम खाब जरीदार या बूटीदार कपड़ा, यानी जरीदार जो जरी से होता, या बूटेदार जो कपड़ा होता था जो प्रसिद्ध था उस समय। ईरान के कालीन जो प्रसिद्ध खेस थे। जबकि उत्तरी अफ्रीका का देखें तो चमड़े का जो काम होता था। और इंडोनेशिया का देखें तो बाटिक या छींट वाला जो वस्त्र था वो बहुमूल्य थे, बहुत मूल्यवान थे, और हस्तशिल्प थे। यानी पूरे विश्व में देखें तो इसकी जो कला थी उसको प्रशंसा होती थी। यानी पूरे विश्व में देखें तो इनका क्या होता था, आयात और निर्यात किया जाता था। दूसरा देखिए जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या कारक का दूसरा, पहला सांस्कृतिक कारक और दूसरा क्या है, जनसंख्या का आकार। सघन बसाव वाले देशों में देखें आंतरिक व्यापार अधिक है, यानी ऐसे देश जहाँ जनसंख्या अधिक है उसमें आंतरिक व्यापार अधिक है। अंदर क्रय विक्रय होना, एक देश के अंदर देखें तो व्यापार की वस्तुओं का क्या होता है, बहुत अधिक होता है। बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, यानी बाह्य व्यापार मतलब दूसरे राष्ट्रों से देखें तो आयात और निर्यात क्या होता है, कम परिमाण, परिमाण क्या होती है, मात्रा होती है। क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में खप जाता है।
यानी कृषि उत्पाद होते हैं या औद्योगिक जो भी उत्पाद होते हैं उद्योगों के द्वारा, उसका जो अधिकांश भाग देखें तो वो स्थानीय बाजारों में क्या होता है, खप जाता है। खपने मतलब बिक जाता है। और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले, यानी जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वो बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। यानी जीवन स्तर अच्छा होगा तो अच्छी गुणवत्ता जिनकी है, ऐसे आयात करने वाले जो उत्पाद होते हैं उसकी मांग को क्या करता है, यानी मानता है कि इस प्रकार की वस्तुओं का ज़्यादा क्या किया जाए, आयात किया जाए। क्योंकि अगर निम्न जीवन स्तर रहेगा तो कुछ लोग ही क्या होते हैं, महंगी आयातित वस्तुएं खरीदने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। भाई लोगों का जीवन स्तर निम्न है, गरीब है, आर्थिक जो व्यवस्था देखें, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो कुछ लोग ये उस राष्ट्र में ऐसे मिलेंगे, देश में मिलेंगे जो महंगी जो आयातित वस्तुएं होती हैं उनको क्या होते हैं, खरीद पाने में समर्थ होते हैं। तो जनसंख्या का आकार भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दोबारा से देखिए कि सघन बसाव वाले देशों में देखें आंतरिक व्यापार अधिक है। यानी एक देश में देखें जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ एक देश में क्या होता है, क्रय विक्रय या जो व्यापार होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में देखें तो जो आयात निर्यात होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में खप जाता है। यानी कृषि से देखें या उद्योगों से जो उत्पाद होते हैं उसका अधिकांश भाग देखें वो उस स्थानीय जो बाजार होता है उसमें क्या होता है, बिक जाता है। और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले, यानी जनसंख्या का अगर जीवन स्तर अच्छा है तो बेहतर गुणवत्ता वाले जो आयातित उत्पाद है, यानी जिनकी मांग है, आयात किए जा रहे, उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। क्योंकि निम्न जीवन स्तर होगा तो कुछ लोग ही क्या होते हैं, जो महंगी आयातित वस्तुएं होती हैं, यानी जो महंगी आयातित वस्तुएं उनको क्या होते हैं, खरीद पाने में समर्थ होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका निम्न जीवन स्तर है तो वो खरीद नहीं पाएंगे, यानी जीवन स्तर अच्छा होगा तो ही क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो ये अपना दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जनसंख्या कारक। यानी विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण और उसकी जो विविधता है उस जनसंख्या में वो भी क्या करती है, व्यापार में किस प्रकार की वस्तुओं का करना है उसके प्रकार और मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो आधार अच्छे से याद करने। पहला अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता की, एक देश में जो भूविज्ञान, उच्च उच्च मिट्टी, जलवायु से भिन्नता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या मिलते हैं, असमान मिलते हैं। और दूसरा क्या है, जनसंख्या कारक है कि विभिन्न देशों में देखें तो जनसंख्या के आकार, वितरण और उसकी विविधता होती है, वो भी व्यापार की वस्तुएं और उसके प्रकार को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसमें एक सांस्कृतिक कारक है और दूसरा क्या है, जनसंख्या का आकार है। फिर अपन दो कारक और पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। तो इतना याद करना है।